नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक हिंदी कहानियां में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए तथा अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के किए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देते, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के अष्टांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बतलाए हैं वे कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह इतिहास 31वें अध्याय में हम आपको बताएंगे। 30वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बार गणेश जी का मेला भरा। सभी गांव वाले मेले में जा रहे थे। गणेश जी का मंदिर गांव के बाहर कागड़ में था। उसी गांव में एक माँ और एक छोटी सी बेटी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। बेटी ने माँ से पूछा कि माँ, आज सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ बोली कि आज गणेश जी का मेला है, सब गणेश जी को भोग लगाने और दर्शन करने जा रहे हैं। बेटी ने कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली कि बेटी, बहुत भीड़ है, कहीं पर दब जाएगी, चित जाएगी, कौन संभालेगा? बेटी जिद करने लग गई तो माँ ने उसे 2 चूरमे के लड्डू दिए और एक पानी का लोटा दिया और बेटी से कहा कि बेटी, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना। वह लड़की मेला देखने चली गई। मेले में बहुत भीड़ थी, फिर भी वह छोटी सी लड़की हिम्मत करके मंदिर तक जा पहुंची और गणेश जी के सामने बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। और ऐसे ही बार बार बहुत देर तक बोलती रही, एक लाडू तुझको, एक लाडू मुझको। अब शाम हो गई। सारे गांव वाले अपने अपने घर जाने लगे। सब उस छोटी सी छोरी को कहते रहे कि घर चलो, अभी रात हो जाएगी, जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन वह नहीं गई और कहने लगी कि गणेश जी लड्डू नहीं खाएंगे तब तक घर नहीं जाऊंगी। सब ने कहा कि हमने भी चढ़ाया है, तुम भी चढ़ा दो।
लेकिन वह नहीं मानी और कहती रही, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। गणेश जी ने सोचा सब चले गए, यह अकेली रह गई। तो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर उसके सामने बैठ गए और उसने अपने हाथ से गणेश जी को लड्डू खिलाया और पानी पिलाया। गणेश जी बहुत खुश हुए और कहा कि तुम भी खा लो। तो उस छोटी सी छोरी ने भी लड्डू खा लिया। अब गणेश जी बोले कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। तो बच्ची बोली, जो भी मैं मांगूंगी वो सब दोगे। तो गणेश जी ने सोचा कि छोटी सी बच्ची है, क्या मांगेगी। गणेश जी ने कहा, जो भी मांगोगी वही दे देंगे। छोरी मांगने लगी, अन्न मांगू, धन मांगू, लाख मांगो, लक्ष्मी मांगू, हीरा मोतिया का गहना मांगू, जरी बागदा का बेस मांगू, 9 करोड़ की माया मांगू, सेजा भरदार मांगू, पालने भाई मांगू, रथ में बैठी जाऊं, रथ में बैठी आऊं, पीहर सासरा को सुख मांगू, भाई भतीजा की बेल मांगू, 1.25 मन लाडू मांगू, खाती जाऊं, खिलाती जाऊं, हर जस गाती जाऊं। गणेश जी तो देता ही रह गया। गणेश जी बोला कि छोरी तो तुम्हारे ठग लिया। तो छोरी बोली कि अब ठगा जानो या बैठगा दो, तो इतना ही दो, नहीं तो मत ही दो। तो गणेश जी बोले कि छोरी आंख बंद कर, आंख खोली तो जो भी मांगा वह सारा ही दे दिया। अब वह रथ में बैठकर प्रसाद बांटती गई और गणेश जी की जय बोलती गई। रंछून करती घर आए, माँ चिंता कर रही थी कि कहीं पर दब गई होगी। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए और बोलने लगे कि छोरी तो गणेश जी को ठग लाए। घर आई तो माँ ने देखा कि बेटी तो पहन ओढ़कर भाई को पालने में झुलाती लाई है। घर आकर देखा तो खूब अन्न धन हो गया। माँ बहुत खुश हुई कि बेटा तू तो गणेश जी से खूब मांग लाए और गणेश जी ने तुझे दर्शन दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस छोरी को दिया वैसा सबको देना। कहता नहीं सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। जय श्री राधे। पंचकू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था, उसका एक बेटा व बहुत ही बहू। कार्तिक माह में रोजाना सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। उसका विचार था कि मैं ही सबसे पहले गंगा स्नान करता हूँ। पर कभी कभी वह हैरान होता था कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला और मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या। वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग खा लूंगी नेवर, साख भरियो मेरे रेवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या, कैसी थी। सुबह बोला, आभा किसी बिजली, कोली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आए और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आए और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आए, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोचड़ी मंगवाई है। ये सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है।
राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करें, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराई पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचमी को देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। पंच को स्नान करते समय ये भी बोले, पूनो नाई पडवा नाई पांच रतन पंच तीरथ पंच भीखम नाय एक का मेरी गांठ में सुनियो रघुराय आधे का लाए आंवला आधे की राय राय दामोदर सावला। जिसने सृष्टि रचाए एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन कार्तिक महाराज करती रहती है। तो लड़की को गुस्सा आ गया और एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे कार्तिक महाराज, जो मैं सच्चे मन से आपको धारी हूं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला की छोटी सी लड़की तप कर रही है तो कार्तिक महाराज सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर कार्तिक महाराज आले में विराजमान है। अब जल्दी से आवाज दी, देख ले भाभी कार्तिक महाराज, देख ले माँ कार्तिक महाराज देख ले। अब तो माँ भी ध्यावे, अब तो भाभी भी ध्यावे। है कार्तिक महाराज, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना। कहता ना सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार का रखना। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर रही थी तो उसने पड़ोसन से बोला, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो, मेरे शालिग्राम जी की सेवा करना। पड़ोसन बोली कि मुझे सेवा पूजा आती नहीं है, तुम बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। और कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार सब किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ गई। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएंगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो, आप नहीं जियोगे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया और जीम लिए। पड़ोसन ने सोचा भगवान जी रोज ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही जीमते होंगे। ऐसा रोज होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो यहाँ रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय को चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आए। स्नान ध्यान से निमट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन झूठ बोल रही है और शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि 1 महीना निकला वैसे शाम तक और सब्र करें। लेकिन बुढ़िया को विश्वास ही ना होए। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गायों को उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति यह अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माँ आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवा दे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटकी की चाल दे, पटकी मोह दे, चंदन का कार्य दे, जाल की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, गारस का दिन दे, कृष्ण का कान्हा दे। इतनी बात सुनकर दुर्गा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आधी है, तुम्हें जिमाती है, गादी है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माँ आती है जो रोजाना इतनी बार कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फैटी थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पाप में थी इसलिए किसी से नहीं होती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सीजे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोट ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले,
चंदन का गा काट ले, झालर की जिनकार ले, साईं का राज ले, दाल बाल का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई है। तुलसी माता जैसा उसकी मुक्ति डरी वैसा हमारी बनो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। गंगा जमुना की कहानी। दो बहनें थी, एक का नाम था गंगा, दूसरे का जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने साहूकार के खेत से तेरे दाने जो के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा ने कहा कि अब तुझे तो ग्रहण लगा है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तब जमुना ने साहूकार के यहाँ जाकर अपने लिए काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना ने कहा कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये काम छोड़कर बाकी काम कर लेना। फिर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखकर कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस आ जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लगा है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना बहकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना ने कहा कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तब गंगा माता ने कहा कि जाओ और उन्हें धीरज देकर आओ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा, ग्रहण तो मुझे लगा था, मैंने तुम्हारे खेत से तेरे दाने जो के चुराए थे, मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई है। फिर जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, बल्कि मेरे 12 वर्ष यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ये कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकार्य की मुक्ति कराई वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। जय श्री राधे। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों के दोस्त थे लेकिन दोनों में फर्क था। जाट का तो भगवान को मानता था, भाट का विश्वास नहीं करता था। जाट का खूब समझा था कि कुछ तो भगवान का नाम ले लो, लेकिन भाट का उसकी एक भी नहीं सुनता था। एक बार जाट का बहन के घर जा रहा था। उसने भाटका से कहा तुम भी चलो, तुम्हारा ससुराल है, तुम अपनी पति को ले आना। भाटका ने हाँ भर दी। अब दोनों घर से रवाना हुए। गांव के बाहर जाते ही जाट का बोला आओ भाई हम राम विश्राम करें। उसने कहा कि तुम ही करो, तुम बहन के भाई जा रहे हो, मैं तो ससुराल जवा ही जा रहा हूँ, मेरी खूब खातिरदारी होगी। अब जाटके ने गांव के बाहर राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे द्वारकानाथ दादा मांडा लाभ सी देसी लखेसर भगवान और करके आगे बढ़े। आगे पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जाटका ने सोचा बहन के घर जा रहा हूँ, बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं लाया, ये पेड़ के पत्ते ही तोड़कर ले जाता हूँ, बहन के बच्चे पत्तों की पुपाड़ी बनाकर बजा लेंगे। ये सोचकर पत्तों को गमछे में बांध कर ले गया। अब बहन के गांव के बाहर राम विश्राम करने लगा। उसने दोस्त से कहा तो उसने वापस मना कर दिया। जाटकी ने राम विश्राम बोला, राम विश्राम जो करे सो करे द्वारकानाथ ताता मांडा लापसी देसी लखेश्वर भगवान देसी द्वारकाना, और दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। जाटका बहन के घर गया, बाहर का ससुराल गया। पंडित हवन कर रहे थे। भाई ये सब देखकर शर्मिंदा हुआ कि मैं तो कुछ भी भेंट नहीं लाया। वह जो पतौली की बोटी लाया था उसे खोलकर बहन ने देखा तो उसमें जरी की साड़ियां और वस्त्र हो गए, बच्चों के खिलौने और कपड़े हो गए। बहन देखकर खुश हुई और भाई से कहा कि इतना खर्च क्यों किया। भाई ये सब देखकर चकित हो गया और सोचने लगा कि राम विश्राम करने से भगवान ने बाढ़ लगा दी। भाई ने बहन को खूब पहनाया ओढ़ाया और सब बहुत खुश हुए और उसने खाना खाकर आराम किया। अब शाम को राम विश्राम करने गया। वह 3 समय राम विश्राम करता था। अब उधर भारती के ससुराल में आग लग गई। बेचारा आया जब से आग बुझाने में लगा रहा, उसकी एक तरफ की मूंछ जल गई और एक तरफ के आधे बाल जल गए। अब मन में सोचने लगा कि अगर दोस्त के कहने पर राम विश्राम कर लेता तो परेशानी नहीं होती। जब से आया हूं किसी ने भी खाने में पानी के लिए भी नहीं पूछा।
अब वह गांव के बाहर गया, वहां पर जाटका विश्राम कर रहा था। उसने भाटके से पूछा कि दोस्त कहो क्या हाल है। दोस्त ने कहा कि हाल तो खराब है, अभी तक खाना भी नहीं खाया और शरीर की हालत बिगड़ गई है। मैं भी राम विश्राम कर लेता हूँ। और फिर दोनों मित्रों ने राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे सो करे द्वारकानाथ, दादा मांडा लापसी देसी लखेश्वर भगवान देसी द्वारिकाना, ऐसे 3 बार बोलकर अपने अपने स्थान को चले गए। जाटका की बहन ने भाई को अच्छे से भोजन करवाया। उधर भाटके के ससुराल में पड़ोसन बोली कि बेचारा कल का आया जवई अब तक भूखा है, इसकी कैसी दशा हो गई है, मैं ही इसको 2 रोटी और फली की सब्जी बनाकर खिला देती हूँ। भाटके ने खाना खाया और ससुराल से जाने लगा तो उसकी पत्नी को नहीं भेजा कि हमारे पास अभी विदाई के लिए कुछ भी नहीं है, तो वह अकेला ही रवाना हो गया। उधर जाटका तो बहन से विदा लेकर रवाना हुआ। दोनों दोस्त साथ साथ चले। थोड़ी दूरी पर जाटका राम विश्राम करने लगा। भाटका फिर से मजा करने लगा कि तुम अपनी पत्नी के पास जा रहे हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम ही राम विश्राम कर लो, मैं तो माँ के पास जा रहा हूँ, मुझे तो जाते ही माँ गरम गरम खाना परोस देगी। जाटकी ने राम विश्राम किया और घर आ गए। जाति को उसकी पत्नी ने पूछा कि नंद कैसी है, बच्चे सब ठीक हैं, और बुआ की भेजी हुई चीज़ों से बच्चे खेलने लगे। इधर पत्नी ने पत्नी को खाना परोस दिया और कहने लगी कि अपने पास तो बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, कहीं बहन नाराज तो नहीं हुई। जाटकी ने कहा बहन को अपनी परिस्थिति के बारे में मालूम है, वह नाराज नहीं हुई। उधर भाटके की माँ उसे देखते ही नाराज हो गई, कहा कि अभी क्या हालत करके आया है और पत्नी को भी नहीं लाया, ये डंडा ले और जाकर भैंस ढूंढ कर लेकर आ, 2 दिन से भैंस खो गई है। भाटका जंगल में भैंस ढूंढने गया। सुबह से शाम हो गई मगर भैंस नहीं मिली। वह थककर गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। अब शामू जाटका राम विश्राम करने आया। भाटके को देखकर पूछा कि मित्र कैसे हो, तो उसने बताया कि हमारी भैंस खो गई, आया जब से अब तक भैंस को ही ढूंढ रहा हूँ, माँ ने खाना भी नहीं खिलाया। जाटके ने कहा भैया राम विश्राम भर लो, अभी भैंस मिल जाएगी, राम विश्राम करने से कभी समस्या नहीं आएगी, जीवन में आदत बना लो, हम रोजाना साथ साथ राम विश्राम करेंगे। दोनों ने राम विश्राम किया। राम विश्राम जो करे सो करे द्वारिकानाथ ताता मांडा लापसी देसी लखेश्वर भगवान देसी द्वारिकानाथ राम विश्राम करके चले तो रास्ते में भैंस भी मिल गई। भैंस पकड़कर घर आया तब माँ बोली खाना खा ले, थक गया होगा। उस दिन से भाटका भी राम विश्राम करने लगा। हे राम विश्राम भगवान लखेश्वर भगवान द्वारिका के नाथ, उन दोनों की बाढ़ लगाई वैसे सबकी लगाना, कहता ने सुनता ने हूँ होकारा भरदा ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कल मुझे पाल पथवारी में गजानन जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा बेटा किसी को छोटा मत बताना, सभी को बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। पवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए आप बड़ी हैं। जी आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले पर आपको ध्याय बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए आप भी बड़े हैं। पाल पथवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले बालक तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ये कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा रहा, पूरा दिन लगाकर इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जो मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जो वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली बेटा न्याय करके क्या लाया है। लड़का बोला माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जो है जाकर देख लो। माँ बोली उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सब समझ आ गया कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान पाल पतवारी माता विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने सुनने पुकारा भरने वाले सभी को स्वास्थ्य समृद्धि धनधान्य देना। बोलो पतवारी माता की जय। लपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक अपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सिर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर डाली हिलाकर जीम लेता। एक रोडों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तप्स नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुरड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंडरा पड़ा था।
उसे उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सिर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर डाली हिलाकर जीम लिया। इधर में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने लपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुर्दा निकला। तब नारद जी बोले कि मुर्दा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसा बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी है, अगर तेरी कहानी नहीं रहेगी तो कार्तिक का फल मुझे हो जाएगा। धोती देकर रंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी। ब्राह्मण जी अगर दक्षिणा नहीं देंगी, नीवा चाच कर हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देकर बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, लपसी को फल लपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माने हो जो। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।